इस वक्त पूरी दुनिया में वेट गेन बे इंतहा से बढ़ता जा रहा है। हर छठा बंदा इस वक्त वेट गेन का शिकार। एक ऐसा दिल जो 2.5 बिलियन से 3 बिलियन के दरमियान पूरी जिंदगी में धड़कता है बगैर किसी वक्फे के, वो एकदम बन के मेरिट लोगों के लिए ज़रूरी है कि जो लोग शादीशुदा है वो हर हफ्ते में 2 टाइम अगर अपने वाइफ हस्बैंड के साथ मिलते हैं या मिलती है तो उनके लिए कार्डियक अरेस्ट की चांसेस कम हो जाएंगी। अगर अब ये 5 पॉइंट्स किसी को भी मौजूद है तो उनके लिए दिल का रिस्क बढ़ जाएगा और कार्डियक अरेस्ट की चांसेस। पाकिस्तान में हर 2 मिनट में किसी एक बंदे को दिल के दौरे से डेथ हो रही है और WHO के मुताबिक सालाना ये 2.5 लाख लोगों के बराबर है। अगर हम इंडिया की बात करें तो हर 40 सेकंड में किसी एक बंदे को दिल के दौरे से डेथ हो रही है, जो कि सालाना ये तकरीबन 35 लाख लोगों के बराबर है। और अगर हम अमेरिका की बात करें तो हर अमेरिकन की 33 सेकंड में कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो रही है, जो कि 7.5 लाख लोगों के सालाना बराबर है। एक ऐसा दिल जो 2.5 बिलियन से 3 बिलियन के दरमियान पूरी ज़िंदगी में धड़कता है बगैर किसी वक्फे के, वो एकदम बंद कैसे हो सकता है? काफ़ी रिसर्चर्स, कार्डियोलॉजिस्ट, इवन के वो कार्डियोलॉजिस्ट जो कि क्लोजली उन शरियानों को, दिल के शरियानों के प्रॉपर रिसर्च कर चुके हैं कि ऐसे क्या वजूहात है, सब बता चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको मालूम ही नहीं। वो आज भी यही समझते हैं कि दिल एकदम बंद हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट होता है और बंदा मर जाता है, लेकिन इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है वो मालूम नहीं। रिसर्चर ने, साइंटिस्ट ने, कार्डियोलॉजिस्ट 15 रिस्क बता चुके हैं जो कि हमारी ज़िंदगी के साथ इसका बहुत बड़ा लिंक है। खानों के साथ लिंक है, एक्सरसाइज के साथ लिंक है, फैमिली के साथ लिंक है, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के साथ बहुत बड़ा लिंक है कि ऐसी क्या वजूहात है जो हमारी ज़िंदगी में मॉडिफिकेशंस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ें शामिल हो चुकी है जिससे हमें मौत की तरफ इनको धकेल रही है। और वो मोस्ट कॉमनली जो है वो कार्डियक अरेस्ट की वजह बन रही है। 15 ऐसे रिस्क है जो कि पीछे बैकग्राउंड में चल रही होती है, आपको मालूम ही नहीं होता कि आपके दिल को ख़राबी पैदा हो रही है, आपके दिल के शरियाने बंद होती जा रही है, आपके दिल के शरियाने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। बिल्कुल ठीक बंदा एकदम मर जाता है, लेकिन ऐसा क्यों? उसकी वजह बैकग्राउंड में चेंजिंग है। आज इस वीडियो में हम आपसे 15 वो रिस्क शेयर करेंगे कि अगर वो रिस्क किसी को भी एक है तो 75 साल की ज़िंदगी अगर एवरेज पाकिस्तान में देखा जाए तो अपने 2-2 साल वो एक रिस्क अगर उनकी मौजूद है तो एक रिस्क से वो 2-2 साल अपने कम करते जाएंगे। खुदा न खास अगर ये रिस्क, जितने भी रिस्क, अगर 5 रिस्क होंगे तो उसके 10 साल की ज़िंदगी कम हो जाएगी, अगर 10 रिस्क होंगे तो उसके 20 साल की ज़िंदगी कम हो जाएगी, यानी 55 साल की ज़िंदगी हो जाएगी। उससे पहले खुदा न खास उसको डेथ हो सकती है। ये काफ़ी रिसर्चर्स बता चुके हैं और क्लोजली बता चुके हैं। इसके अलावा अगर 15 पॉइंट्स होंगे तो उसकी 30 साल की ज़िंदगी कम हो जाएगी और 45 ईयर्स से पहले उनकी डेथ हो जाएगी। इसीलिए काफ़ी लोग बता चुके हैं कि जो स्टूडेंट्स लाइफ होती है, टीनेजर की लाइफ होती है, कॉलेज की लाइफ, यूनिवर्सिटीज़ की लाइफ में हमारी एक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है, हमारे खानों में हर चीज़ शामिल होता है, लेकिन हमारी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, हमें हाइपरटेंशन नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि हमारी लाइफ मॉडिफिकेशंस, हमारी लाइफस्टाइल बड़ी बेहतरीन चल रही होती है। लेकिन जैसे ही 25 ईयर्स हो जाते हैं और हम जॉब में आ जाते हैं, मेरिट बन जाते हैं, तो बहुत सारे स्ट्रेस और एंजाइटी और हाइपरटेंशन की तरफ, एग्रेसिवनेस और ये सारी चीज़ें, और फिर खाने में, और फिर एक्सरसाइज का ना होना, प्रॉपर टाइम पे न सोना, स्मोक करना, पोल्यूशन से अपने आप को न बचाना, और ये बहुत सारी ऐसी वजूहात है जो कि हमें कार्डियक अरेस्ट की तरफ लेके जा रही होती है। तो साइंटिस्ट ये बता चुके, रिसर्चर, कार्डियोलॉजिस्ट ये बता रहे कि 25 साल के बाद 5 सालों से लेकर 20 सालों के दरमियान अगर आपको ये पॉइंट्स मौजूद होंगे 15 के 15 तो 45 ईयर से पहले आपकी डेथ हो सकती है। खुदा न खास आज हम
वो 15 रिस्क आपसे शॉर्टली शेयर करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर शाहिद और आप देख रहे हैं पब्लिक हेल्थ टीवी। सबसे पहला रिस्क है फैमिली हिस्ट्री। जिनकी फैमिली हिस्ट्री में कार्डियक अरेस्ट है, दिल की बीमारी है, दिल का दौरा कभी पड़ा है, हाइपरटेंशन है, इस तरीके से बीमारी अगर है तो उनको 2 इयर्स की चांस दी गई है कि अगर 75 साल उनकी एवरेज लाइफ है फिट बंदे की, तो 2 साल उसकी कम होकर 73 इयर्स हो जाएगी। लेकिन इस फैमिली हिस्ट्री को कंप्लीट करने के लिए आगे जो 14 पॉइंट्स है वो होना ज़रूरी है। किसी को भी फैमिली हिस्ट्री हो और साथ में इन पॉइंटों में से कोई भी मौजूद हो तो उनके लिए रिस्क बढ़ता जाएगा। इसीलिए दूसरा जो रिस्क है वो है कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना। हम घी का इस्तेमाल करते हैं बेइंतहा, हर चीज़ में घी शामिल है। बाहर के खाने बेइंतहा कार है जो कि घी में बहुत ज़्यादा, हम जितने भी घी का इस्तेमाल करते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल बेइंतहा मौजूद है, ये आप याद रख लीजिएगा। तो कोलेस्ट्रॉल हमारी रिस्क को बढ़ाएगी। जिसके अंदर लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बढ़ा हुआ होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होगा, तो चांसेस है को 2 साल उसकी कम हो। तो अगर ये दोनों पॉइंट्स है तो आप 75 इयर्स से किसी भी इंसान की 4 साल कम करके 71 इयर्स की जिंदगी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम आगे पॉइंट की बात करें तो वो है, अच्छा, कोलेस्ट्रॉल के साथ याद रख लीजिएगा कि ट्राइग्लिसराइड्स। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम तो चूंकि घी का इस्तेमाल नहीं करते तो कोलेस्ट्रॉल तो घी में होता है, ऑयल ट्राइग्लिसराइड तो घी में होता ही नहीं है, तो क्या ट्राइग्लिसराइड भी दिल के लिए खतरनाक है? जी हाँ, ट्राइग्लिसराइड्स भी दिल के लिए खतरनाक है, जो कि ऑयल में मौजूद होते हैं। किसी भी ऑयल में, जो आप कोई भी कंपनी का या कोई भी घर का बना हुआ ऑयल उठा के देख ले, जो कि सरसों का या ओलिव ऑयल है, जो कि हम खानों में अक्सर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके अंदर भी ट्राइग्लिसराइड्स है जो आपके दिल के शरियानों को बंद कर सकती है। ये दूसरा पॉइंट है कोलेस्ट्रॉल के साथ। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो वो है हाइपरटेंशन। याद रख लीजिएगा, बहुत सारे लोगों को हाइपरटेंशन के बारे में मालूम ही नहीं। इस वक्त हाइपरटेंशन, जो फर्स्ट डिग्री हाइपरटेंशन जिसको हम कहते हैं, वो है 130 से 140 के दरमियान अगर आपका ब्लड प्रेशर है, और नीचे वाला 80 या 82 के दरमियान है, यानी 82 है, तो आप सेफ है, आपको कोई मसला नहीं। आप लाइफ मॉडिफिकेशन के साथ अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर 140 से ऊपर होगा तो फिर रिकमेंड है कि आपको मेडिसिन भी दी जाए। तो जिसकी ब्लड प्रेशर 130 से 140 के दरमियान है और नीचे वाला 80 से 82 के दरमियान है, तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो लाइफ मॉडिफिकेशन अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन 120 से 130 के दरमियान है, बहुत सारे लोग कहते हैं 120/80 जो वो नॉर्मल है, ऐसा नहीं है। अभी जो न्यू गाइडलाइंस है उसके मुताबिक 120 से 130 के दरमियान भी अगर आपका ब्लड प्रेशर है और आपकी एज ज़्यादा है या आपको कोई और बीमारी नहीं है, सो ये फिट डिक्लेयर होगा। इसके लिए आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर हम आते हैं चौथे पे, तो वो है डायबिटीज़। याद रख लीजिएगा, हर तीसरे बंदे को इस वक्त डायबिटीज़ है। जिन को डायबिटीज़ होगी उनको रिस्क बढ़ेगा। इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूँ डायबिटीज़ पे, आप देख सकते हैं। जिन को डायबिटीज़ है वो अपने केयर करे कि उनको दिल का दौरा खुदा न खास पड़ सकता है, और उनको क्या क्या चेंजिंग करनी पड़ेगी वो अलग वीडियो में बता चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा 5वें पॉइंट पर वेट गेन, बड़ा बेहतरीन पॉइंट है। इस वक्त पूरी दुनिया में वेट गेन बेइंतहा से बढ़ता जा रहा है। हर चट्टा बंदा इस वक्त वेट गेन का शिकार है। वेट गेन में ये कि अगर आपका BMI 30 से अबव है, वैसे तो 28 से भी अबव है तो हम उसको वेट गेन में शामिल करते हैं, लेकिन अगर 30 से अबव है तो आपको कार्डियक अरेस्ट की रिस्क बहुत ज्यादा है। अपने वेट पे ध्यान रखना चाहिए। अगर ये 5 पॉइंट्स किसी को भी मौजूद है, आप अपनी बॉडी में खुद देखे, आसपास में देखे, माँ बाप में देखे, अपने बड़ों में देखे, अगर अब ये 5 पॉइंट्स किसी को भी मौजूद है तो उनके लिए दिल का रिस्क बढ़ जाएगा और कार्डियक अरेस्ट की चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपको केयर करने की ज़रूरत है, बजाय ये कि आप डर जाए कि इसको तो बहुत ख़तरा है और ये मरने के
खुदा न खास करीब आ चुके हैं और आप डर जाए, तो डरने के बजाय आप इनके रिस्क को कम कर सकते हैं। आप क्या क्या चेंजिंग कर सकते हैं वो आज वीडियो में बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं। आते हैं छठे पॉइंट पे। छठा पॉइंट ये है कि जो बंदा एक्सरसाइज नहीं करेगा, और इस वक्त रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप 4000 स्टेप्स लेते हैं पर डे तो आप सेफ है। और ये वो है कि जो स्लगिश पेशेंट है या स्लगिश लोग हैं, जो सुस्त लोग हैं, उनके लिए है। वैसे तो 5 से 6 किलोमीटर पर डे का जो एक्सरसाइज है वो आपके दिल को हेल्थी करता है, लेकिन अगर आप 3 किलोमीटर, ये जो 4000 स्टेप्स है ये 3 किलोमीटर के बराबर है, अगर आप 3 किलोमीटर से ऊपर का एक्सरसाइज करते हैं तो भी आपके सेहत के लिए बेहतरीन है, लेकिन इससे कम होगा तो आपके दिल के लिए खतरा हो सकता है। 7वें पॉइंट्स पे आते हैं नॉन वेजिटेरियन, वो लोग जो कि ग्रीन वेजिटेबल्स का, ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करते, तो उनके लिए भी ख़तरा है कि वो चूँकि गाय का, भैंस का या जो भी मीट वो खा रहे, इवन के मटन ले रहे या फिर चिकन ले रहे, ये जितने भी खाने हैं नॉन वेजिटेरियन, इन सब के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है। याद रख लीजिए, सब के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। चिकन में भी कोलेस्ट्रॉल है और ये आपके रिस्क को बढ़ाएगा। तो जो नॉन वेजिटेरियन है उनका कोलेस्ट्रॉल 2 गुना बढ़ जाता है, इसीलिए उनके लिए दिल का रिस्क बढ़ जाता है कि उनके शरियाने जाके बंद हो और उनको जो है वो दिल का अटैक हो, खुदा न खास। 8वें पॉइंट्स पे आते हैं। 8वां पॉइंट है पल का इस्तेमाल। मैंने काफ़ी ऐसे लोग देखे जो पल का इस्तेमाल नहीं करते। पल का इस्तेमाल आपको कार्डियक अरेस्ट से बचाएगा, आपको दूर करेगा। ऐसी चीज़ें जो कि आपके पलों में मौजूद है वो आपको बहुत बेहतरीन है आपके लिए कि आपके दिल के अरेस्ट को बचा सके और आपकी ज़िंदगी जो है वो 2 साल कम के बजाय मेंटेन रख सके। तो जो पल का इस्तेमाल करेंगे उनकी ज़िंदगी बेहतर रहेगी और उनकी जो कार्डियक हेल्थ है वो बेहतरीन होगा। आते हैं 8वें पॉइंट्स पे। 8वां पॉइंट बल्कि 9वां पॉइंट ये है नींद का प्रॉपर न होना। बड़ा ज़रूरी पॉइंट इस वक्त आ गया है। काफ़ी रिसर्चर बता चुके हैं जो 8 घंटे से 10 घंटे के दरमियान कार्डियक के पेशेंट्स के लिए, या वो पेशेंट्स जिनको कार्डियक अरेस्ट की चांसेस है, जैसे मैंने पॉइंट्स बता दिए को उनमें ये सारे पॉइंट्स, इनमें से कुछ पॉइंट्स मौजूद है, वो अपने नींद को प्रॉपर करे। 8 घंटे नींद तो हर हाल में ज़रूरी है। और इसमें फिर 2 किस्म की नींद होती है, उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बना चुका हूँ कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट है और रैपिड आई मूवमेंट है, जिसमें हम हल्का से नींद में जा चुके होते हैं या फिर डीप नींद में जाते हैं। तो डीप नींद का होना ब्लड प्रेशर, कार्डियक अरेस्ट होने से आपको बचाएगा। ये बहुत बेहतरीन है। तो जो लोग नींद के शिकार है, प्रॉपर नींद नहीं कर पा रहे, तो वो जाके अपने कार्डियोलॉजिस्ट से रब्ता करें कि उनके दिल में कोई तब्दीली तो रनुमान नहीं हो रही। इसके अलावा 10वें पॉइंट पे आते। 10वां पॉइंट है कि प्रॉपर टाइम पे खाना ना खाना, ये बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त रिसर्चर बता चुके हैं कि सुबह का 8 AM पे खाना लंच करना, सुबह 8 AM पे आपने ब्रेकफास्ट करना है। दोपहर
13 पॉइंट में आते हैं। 13 में पॉइंट है सैडनेस। इसीलिए काफ़ी कार्डियोलॉजिस्ट बताते हैं कि जिन जिन लोगों को कार्डियक अरेस्ट माइनर हो जाता है या मेजर हो जाते हैं, वो रिकवरी कर जाते हैं, तो उनको बताया जाता है कि उनको दुखी नहीं रखना है। वो दुखी के इसीलिए वजह है कि जो लोग जाते हैं डिप्रेशन में और अफसुर्दगी जिसको हम कहते हैं, और अकेलापन होता है, दुख बहुत ज़्यादा उनको रहती है, उनके जिस्म के अंदर ऐसी चेंजिंग पैदा हो जाती है जो आपको दिल के अरेस्ट की तरफ लेकर जाती है। इसके अलावा अगर हम पॉइंट की बात करें 14 की, वो है स्मोकिंग। जो लोग स्मोक कर रहे हैं, स्मोकिंग से आपके जो शरियाने होती है वो टाइट हो जाती है, और जब शरियाने में लचक कम हो जाता है तो उसका उन शरियानों का पटने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो कोरोनरी आर्टरीज होती है उनमें ये बहुत ज़्यादा होता है कि जो लोग स्मोक करते हैं उनकी कार्डियक अरेस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि शरियाने वहाँ पटने का ख़तरा होता है या क्लोट बन के आपके शरियानों को ब्लॉक कर सकते हैं जो दिल को जा रही होती है। इसके अलावा 15 पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो वो है एयर पोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी लोग इसको इग्नोर कर चुके हैं। याद रख लीजिए, इस वक्त जितने भी एयर पोल्यूशंस पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है, ये आपकी कार्डियक अरेस्ट के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क बन चुका है। इसीलिए जहाँ पे ऐसे शहरों में आप रहते हैं जहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, आप कोशिश करें, अवॉइड करें अपने आप को इन आलूदा उससे, ताकि बार उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं, ताकि आप इस तरीके से कार्डियक अरेस्ट से अपने आप को, चूँकि बहुत बड़ा रिस्क बन चुका है, अपने आप को इससे बचा सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 15 पॉइंट्स आपने गौर से सुने होंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी रिसर्च पे मबनी मेडिकल इंफॉर्मेटिव की जो वीडियोज़ होगा आपको वो बर वक्त मिल सके और आप इससे अपने इल्म में इजाफा कर सकें। थैंक यू वेरी मच।